एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आज हम कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट वी। वी से शुरू होने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मैं आपके लिए करा रही हूं, और ये हमारा वो वाला वीडियो है जो अल्फाबेट वी से शुरू होते हैं, वो फ्रेजल वर्ब्स। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रीवियस क्विज का क्वेश्चन ले लेती हूं आपके लिए। देखो, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। The coach urged dash his team to play harder in the final minutes. Urged on, urged up, urged at या urged across। अब यहां पर होगा urged on। ओके, और अर्ज्ड ऑन का मतलब क्या होता है? किसी का हौसला बढ़ाना, उसको एनकरेज करना। सो आंसर हियर इज ए इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इज अर्ज ऑन, विच मीन्स टू एनकरेज और मोटिवेट समवन टू कंटिन्यू और परफॉर्म बेटर। क्लियर? आगे चलिए, अल्फाबेट वी पर हम आ गए हैं। सबसे पहला देखो क्या है यहां पर, वर्ज ऑन। ओके, वर्ज ऑन, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपने काफी बार इस तरह से सुना होगा कि ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, वी टीज्ड हिम सो मच, ही वॉज बुलीड सो बैडली दैट ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। मतलब वो बिल्कुल रोने की कगार पर था, यानी कि वो बिल्कुल रोने ही वाला था। The company was on the verge of bankruptcy। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो है वो बिल्कुल कंगाल होने की कगार पर थी। कि कगार पर होना, बहुत निकट होना, भावनात्मक रूप से। Okay, it means to be very close to a particular state, quality or condition, often something extreme or intense। इसका अर्थ है किसी स्थिति या भावना के बहुत करीब होना। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज की चरम सीमा पर होना। ओके, तो डिहाइड्रेटेड दैट ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ फेंटिंग, यानी कि वो बिल्कुल बेहोश होने ही वाला था। क्लियर टू यू? वर्ज ऑन। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने है वोट इन, और वोट इन का मतलब होता है किसी को चुन कर लाना, वोट देकर पद पर नियुक्त करना। इट मीन्स टू इलेक्ट समवन टू अ पोजीशन और ऑफिस थ्रू वोटिंग। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को वोट देकर किसी पद के लिए चुनना। द न्यू प्रेसिडेंट वॉज वोटेड इन विद अ क्लियर मेजोरिटी। दे वोटेड इन अ न्यू कमिटी लास्ट वीक। द प्रेसिडेंट वॉज वोटेड इन by the people of a state. The leader was voted in, the government was voted in, the candidate was voted in, the official was voted in, the committee was voted in। इन सब के साथ जहां पर भी कोई चुनाव वगैरह लड़कर आएगा, ओके, वहां पर ये यूज होगा। The area has voted in a new person। A new person has been voted in from this constituency। समझ में आया? voted in। अब इसका ऑपोजिट क्या होता है? यहां पर देखो, वोट डाउन। वोट डाउन, वोट से अस्वीकार कर देना, गिरा देना। द गवर्नमेंट वॉज वोटेड डाउन, राइट। द प्रपोजल वॉज वोटेड डाउन, यानी कि जो प्रस्ताव रखा गया था वो अस्वीकार कर दिया गया। It means to reject a proposal, a law or a suggestion by voting against it। क्या अर्थ है? कि किसी प्रस्ताव, कानून या सुझाव को वोट के जरिए अस्वीकार करना। The parliament voted down the new tax bill। His motion was voted down by the majority। The amendment was voted down। The suggestion was voted down। The motion was voted down। The proposal was voted down। The bill was voted down। इन सब के साथ जो है हम वोट डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर टू यू? He was voted down from his position last week after the scandal। Vote down। Vouch for, very important। वाउच फॉर के लिए आप लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मतलब क्या होता है, अब मैं आपको यह समझाती हूं। वाउच फॉर होता है किसी चीज की गारंटी लेना। आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी, यानी कि मैं उसकी ईमानदारी की गारंटी लेती हूं। आई कैन वाउच फॉर हिज सक्सेस, उसकी कामयाबी की गारंटी लेती हूं। आई कैन वाउच फॉर हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर की गारंटी लेती हूं। आई कैन वाउच फॉर दिस कोर्स दैट वी आर मेकिंग, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं ये गारंटी लेती हूं। इट मीन्स टू से दैट यू बिलीव समवन इज ऑनेस्ट, रिलायबल, और दैट समथिंग इज ऑफ गुड क्वालिटी। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की ईमानदारी, विश्वसनीयता या किसी चीज की गुणवत्ता की पुष्टि करना।
आई कैन वाउच फॉर हिज इंटीग्रिटी, उसकी ईमानदारी की. द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट, आई वाउच फॉर इट. We can vouch for a person. Yes, I can vouch for my father's honesty. Okay, we can vouch for quality, character, reliability, product, etc. इन सब के साथ आपका vouch for यूज होता है, यानी कि किसी चीज की गारंटी लेना, वहां पर ये यूज होगा. क्लियर टू यू? आई विल वाउच फॉर द टीचर बिकॉज आई नो हर वेरी वेल. वाउच फॉर. आगे आपके सामने आ गई है क्विज फॉर द डे. देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब from the options given to complete the sentence meaningfully. The actor's performance was so emotional that it verged at into on with. ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं. आप हमें आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर दीजिए, ठीक है? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इंप्रूविंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.